दोस्तों, साइबर पीस टीवी के नए शो अनहैक्ड में आपका स्वागत है। अनहैक्ड में हम बात करेंगे उन एक्सपर्ट्स के साथ जो हमारी दुनिया को, ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बना के रखते हैं। वो लगातार हैकर्स का, उन लोगों का जो ऑनलाइन दुनिया पे हमले करते हैं, थ्रेट्स करते हैं, वायरस, रैनसमवेयर, उनका मुकाबला करते हैं और वो न सिर्फ मुझे और आपको बल्कि कंपनियों को और एक देश को भी सुरक्षित रखते हैं। अनहैक्ड के पहले एपिसोड में साइबर पीस फाउंडेशन के फाउंडर विनीत से बात कर रहे हैं। विनीत, वेलकम टू द शो। Thank you, and it's a pleasure to be here. Thank you, Giri. विनीत, आप रांची से हैं और आप जब सिर्फ 10 साल के थे, तब आप हैक हो गए थे। एक ब्लैक हैट ने आपको हैक किया और उसके बाद आपने सोच लिया, एक 10 साल के बच्चे ने सोच लिया कि जो मेरे साथ हुआ है, उसे ना मैं अपने साथ होने दूँगा और ना ही किसी और के साथ होने दूँगा। 23 साल में आपने एक लंबी जर्नी की है, लेकिन मैं कहीं न कहीं अटक जाता हूँ इस बात पे कि 1999 में 10 साल का रांची का एक बच्चा हैक कैसे हो गया? कहानी बड़ी मैं कहूँगा कि ऐसी कहानी है जहाँ पे हम उस एरा में थे जब कि गूगल नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, तो जो इंटरनेट स्पेस था वो बहुत ही डिफरेंट था। इंटरनेट इनफैक्ट 95-96 में इनफैक्ट हमारा पेनिट्रेशन हुआ इंडिया में, और दैट टू मैं एक टियर 3 सिटी रांची को बिलोंग करता था, जहाँ पे कनेक्टिविटी इंटरनेट की अगर बात करें तो बहुत ही कम रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड थे। मेरे इनफैक्ट फादर एक्चुअली हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के इंचार्ज थे ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दो मैकेनिकल इंजीनियर बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट टेक्नोलॉजी में उनका एक्सपर्टीज था इनटू कोडिंग, असेंबली लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। तो वो दिन रात बस कोडिंग करते रहते थे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और मैं उनको देख देख के बड़ा इंस्पायर होता था। तो मेरे को कनेक्टिविटी मिली उन्हीं के पास जब मैं उनके ऑफिस जाता था। वहाँ पे इंटरनेट एचईसी में आई, एंड डायल अप का ज़माना था। डायल अप से लोग कनेक्ट करते थे एसटीडी लाइन से, रांची टू कोलकाता डायल होता था, और देन इंटरनेट को एक्सेस करते थे हम ओवर एसटीडी लाइन। 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय मिलता था फॉर पीपल टू एक्सचेंज मैसेजेस, ईमेल्स। ईमेल एक्सचेंज हो गया, उसके बाद आप इंटरनेट अपना बंद कर देते थे और डिस्कनेक्ट कर देते थे फ़ोन लाइन को। तो वही देखते-देखते मुझे कुछ एडिशनल टाइम मिल जाता था, एक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे उनके साथ बैठ के मैं कुछ कुछ सेकंड्स उनसे माँग लेता था एक्स्ट्रा, कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इंटरनेट स्पेस क्या है और इससे क्या-क्या कर सकते हैं। तो दैट वाज़ माय एक्सपोज़र टू इंटरनेट। चैट के नाम पे आईआरसी होता था उस समय में। आईआरसी में ब अलग-अलग चैनल्स होते थे, उसमें एक हैकिंग चैनल में मैं जॉइन किया, और दैट वाज़ माय बेस एक्चुअली। उसी बेस से, उसी चैनल से मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे हैकर्स से मिला। बट हैकर्स वो उस समय इनफैक्ट हैकिंग एक कॉन्सेप्ट ही नया था, और बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैकर्स थे। वो ब्लैक हैट काम करते थे, मतलब बैंक को हैक करना, इसको हैक करना। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फील लगा। तो उसी में मैं इनफैक्ट एक हैकर से मिला जो कि ब्लैक हैट थे। उन्होंने मुझे लाइव दिखाया हैक कि ऐसे ये एक, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, बट एक लाइव बैंक का हैक उन्होंने दिखाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी पीसी को हैक करके दिखाया। तो पहले तो मैं बड़ा डरा, बट मैं बड़ा क्यूरियस हुआ और उनसे पूछा कि मुझे भी ये सीखना है। एंड ही वाज़ समवेयर इन हिज़ मिड 50s आई बिलीव, जिस तरह से, और नहीं ही आल्सो फाउंड मी क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने डिसाइड किया वो थोड़ा गाइड करेंगे। तो 10 साल की उम्र थी जब मैं एक्चुअली इसमें था। इट इज़ न 1999 की बात मैं कर रहा हूँ उस समय। गूगल का ज़माना नहीं था, फेसबुक का ज़माना नहीं था, जीमेल का ज़माना नहीं था। तो कुछ रिसर्च फोरम्स थे, उन फोरम्स पे उनका उनका लिंक उन्होंने दिया, मैं पढ़ा, पढ़ के खुद से ट्रायल एंड एरर कर के, एंड एक और मैंने फिर मेरे डैड को रिक्वेस्ट किया कि मैं बार-बार ऑफ़िस आना पड़ता है, आप मुझे इस बार मेरे बर्थडे गिफ्ट में क्या एक सेकंड हैंड पीसी या थर्ड हैंड पीसी आप खरीद के दे सकते हैं घर पे। तो दैट ही वाज़ काइंड इनफ, एंड दैट टाइम सैलरीज़ वर टू लो, एंड एज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी मतलब इट वाज़ क्वाइट चैलेंजिंग। तो उन्होंने लोन लेकर के एक थर्ड हैंड कंप्यूटर इनफैक्ट मुझे एक्सेस दिया, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द बिगेस्ट ब्रेक दैट आई कुड हैव गॉट। और वो मेरे लिए आज मैं जो हूँ, आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट
सपोर्ट दैट माय पेरेंट्स गिव, और फिर उसके बाद मेरी जर्नी शुरुआत हो गई। बट व्हाटएवर इनफैक्ट नॉलेज दैट आई काइंड ऑफ गैदर्ड, जो भी मैंने नॉलेज सीखा, फोरम्स में पढ़ा, मेरा एक पॉइंट से बहुत क्लियर था कि मैं उस नॉलेज को पॉजिटिव वे में यूज़ करूँगा। एंड स्लोली इनफैक्ट 2001 में इनफैक्ट आई गॉट एनरोल्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का मेरे को टैग भी मिला था वर्ल्ड में, कि बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट एट द एज ऑफ 14 टू गेट दैट पर्टिकुलर टैग। तो वो मुझे मिला। उसके बाद कुछ लाइक माइंडेड लोग से भी मैं मिला जो स्पेस में थे। मैंने अपना विजन बताया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट पीपल, लाइक एंटी हैकर्स, ग्रुप ऑफ एथिकल हैकर्स, जो कि इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह के क्रिमिनल से बचाने का काम कर सकते हैं। आपने उसी वक़्त 14 साल की उम्र में नाग बना दिया। यस, उसी समय हमने बना दिया। हम लोग इनफैक्ट 1999 से साइबर पीस इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे थे, लेकिन अब उसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सोचा। तो हमने 2003 में नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप स्टार्ट किया। ऑनलाइन ग्रुप था, हमने कोई रजिस्टर कुछ नहीं किया था, एक ऑनलाइन ग्रुप की तरह, और पूरा फोकस था साइबर पीस इनिशिएटिव्स, साइबर में शांति के लिए। हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हम काम करें ताकि स्पेस जो है वो पीसफुल रहे। बाद में धीरे-धीरे हमें बहुत सारा अच्छा ये मिलने रिकॉग्निशंस मिलना स्टार्ट हो गया। 2004 ऑनवर्ड्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें इनवाइट करने लगी। 2006 में डिजिट मैगज़ीन, जो कि एक बहुत लीडिंग टेक्नोलॉजी मैगज़ीन है, आज भी मैं उस पर्टिकुलर मैगज़ीन को मैं बड़ा अच्छा से फ्रेम करके मैं रखा हूँ अपने घर में। उसके कवर पेज पे हमारा नाम था कि वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशंस डेटा। नाउ दैट वाज़ अ बिग बिग रिकॉग्निशन। बहुत लोग उसके बाद जब डिजिट मैगज़ीन ने कवर पे स्टोरी हम पे किया, तो वो एक मैं कहूँगा कि हमारा एक रिकॉग्निशन उससे बहुत बढ़ा, लोग हमें जानने लग गए, और धीरे-धीरे फिर वहीं से हमारी जर्नी और स्पीड में हमारी स्टार्ट की। मुझे ऑडियंस को ये समझाना है कि एक 10 साल का बच्चा था, उसको एक ब्लैक हैट ने अटैक किया, उसके बाद उसने 14 साल की उम्र में एथिकल हैकिंग का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ग्रुप बनाया और अगले 2-3 साल तक तो वो एक बड़ी डिजिटल मैगज़ीन के कवर पे था। ये सब होते-होते उम्र 16-17 से आगे नहीं गई है अभी तक। राइट। ये बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। फ्रेम हुआ है। टाइमलाइन में अगर कुछ ईयर्स में बताऊँ तो बहुत ही क्रिटिकल थे मेरे लाइफ में। जैसे कि 2005 में मैंने ड्रॉप लिया टू वर्क ऑन माई सेल्फ, टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल्स, एंड पेरेंट्स वर आल्सो क्वाइट सपोर्टिव देयर। तो वो वहाँ पे मैं वहाँ पे रुका, और इसलिए इनफैक्ट जो चेंजेस आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन, तो वो दैट ईयर वाज़ क्रिटिकल। 2006 में मैंने अपनी एक स्टार्टअप भी बनाई। हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, हमारे पास एप्रिसिएशंस बहुत थे, और क्योंकि हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, तो अभी इस स्टेज में 2006 में हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था जो हमें ग्रांट देना चाहता था, क्योंकि उन्हें हमारा काम ही नहीं समझ में आता था कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मिशन, साइबर में काम करने वाले ये क्या चीज़ है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि 2006 में हम एक स्टार्टअप बनाएंगे। उस स्टार्टअप का नाम था सिक्योरिटी ब्रिगेड। आई थिंक इट वुड बी इंडियाज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप। जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन को फॉर एग्जाम्पल बताते थे कि आपका वल्नरेबिलिटी, आप हैक हो सकते हैं, वो हमें सर्विस देना चाहते थे कि ठीक है, वी वांट टू एम्प्लॉय यू गाइस, हेल्प अस। तो हम ये कंपनी स्टार्टअप में फिर हम उनको सर्विसेज देते थे, रेवेन्यू जो भी हम अर्न करते थे वो रेवेन्यू अर्न करके देन वी यूज्ड टू यूज इट फॉर द सोशल मिशन। तो ऐसे ऐसे करके ये जनरली 2006 वाज दैट पर्टिकुलर स्टेज। 2007 में जैसे ही मैंने अपना 12th एग्जामिनेशन दिया, उसके साथ साथ रिजल्ट नहीं आई थी, बट rediff.com एक अचीवर्स का लिस्ट निकाला, अचीवर्स ऑफ इंडिया करके, जिसमें पैरामाउंट एयरवेज के सीईओ एंड अदर्स वर देयर। तो उसमें मेरा सरप्राइज कि माय नेम वाज देयर। तो उसके बाद उस न्यूज़ को पढ़ करके गृह मंत्रालय में द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, व्हिच इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इन द कंट्री, उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ लिया, और उसके बाद उन्होंने अपने स्टेट यूनिट को बोला कि आई वांट टू फाइंड अबाउट, आई वांट टू गेट दिस बॉय टू दिल्ली। तो उन्होंने लगाया, आईबी वालों ने मेरे को पहले स्टडी किया, और रांची में फिर उन्होंने मेरे से बात किया, उनको देखा कि मैं जेन्युइन हूँ, आई हैव दैट नॉलेज, तो आई वाज फ्लोन टू दिल्ली। देन ही मेड मी इंट्रोड्यूस टू एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम के नारायणन वाज द एनएसए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाया जिसमें टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ, रॉ के चीफ, एंड एवरीबडी वाज देयर इन दैट मीटिंग। 2 मिनट है आपके पास, यू शो मी हाउ वल्नरेबल वी आर। 2 मिनट के अंदर आई कुड शो देम क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक access to the vice president of India's email, एक अभी I'll not name that bank, but एक nationalized bank का full database access हमारे पास था, and lot of other stuff, so which were an eye opener. So NSA got up from his chair, और मैं पीठ थपथपा के, and that was one instance, in fact was one major recognition for us. So I used to then work with them.
देन इन फैक्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी फिर उसके बाद झारखंड गवर्नमेंट, एंड दिस इज ऑल आफ्टर माय 12th कॉलेज में। आई जस्ट स्टेप्ड इन एंड पैरेलली आई वाज वर्किंग एज ए एडवाइजर विद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। झारखंड पुलिस में मैंने पहला साइबर सेल सेटअप किया। तो आपको झारखंड पुलिस ने सीटीओ का डेजिग्नेशन कब दिया? इसी उम्र में दे दिया था, थोड़ा और नहीं, काम नहीं, इस देखकर? उम्र में नहीं दे सकते। इन्होंने मुझे एडवाइज़र इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मल डिग्री नहीं थी। दे वर ऑल वेटिंग कि एट लीस्ट ही कंप्लीट्स हिज फॉर्मल एजुकेशन एंड देन दे विल गेट मी इन। देन देयरआफ्टर फिर वही मैंने अपनी आईटी विंग को सेटअप किया। नैक को भी पैरेलली में रन करा था। बीच में मुझे यूएन अवार्ड मिला फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यूएन यूथ अचीवमेंट अवार्ड। ये अगेन 2008 की बात है। 2010 में एक बड़ा ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, जीएसईए, जो एंटरप्रेन्योर्स ईओ अमेरिका ऑर्गेनाइज करता है। उसमें इनफैक्ट फॉर माय स्टार्टअप एंड फॉर माय वर्क, क्योंकि मेरा एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन था, एक तरफ मेरा स्टार्टअप और दूसरी तरफ मेरा सोशल इम्पैक्ट। तो दैट टाइम इट वाज वेरी न्यू। साइबर सिक्योरिटी अगेन इन अमेरिका आल्सो वाज समथिंग वेरी न्यू एंड कैचिंग अप, and people liked the jury light. So from top 30 in the world, I made it to the top 5. In fact, अभी तक वो एक रिकॉर्ड है। टॉप 5 में I'm still the only Indian जो कि ईओ अमेरिका में इनफैक्ट वहाँ पे आया। उसमें वो रिकॉग्निशन मुझे मिला। And then thereafter sudden breaks in my life, कुछ issues हुए। I broke the partnership with my partner because of certain reasons। 2011 में जो कंपनी में रन कर रहा था वो वहाँ पे वो पॉज हो गया है, गॉट इनटू देन अगेन इस बीच में ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट 2011 में। आई हैड अ फॉर्मल डिग्री एंड द चीफ मिनिस्टर आल्सो वाज क्वाइट हैप्पी विथ मी। अर्जुन मुंडा जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। एक्चुअली दो लोग बहुत ही अहम रोल प्ले किए थे, मिस्टर वी डी राम हु इज नाउ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पलामू, एंड मिस्टर एस एन प्रधान जो करंट अभी डीजी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। तो ये तीन, दे यूज्ड टू बी वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ मी, और दे यूज्ड टू लाइक my work and my passion I had for technology and cyber security and cyber crime investigation। तो पैरेलली ये डिसाइड हुआ कि हम एक स्टेट लेवल एजेंसी सेटअप करेंगे कॉल्ड एज द साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर, जो कि इंडिया का पहला था एंड वर्ल्ड का 9th इन द होल वर्ल्ड। So the entire concept design we all ideated together. It was approved by the cabinet by the chief minister Arjun Munda, the then chief minister Arjun Munda। And then immediately जैसे ही मेरे पास डिग्री आई उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड्स वॉज दे हैड दोस फॉर्मेलिटीज, एंड देन मैं आई वाज द फाउंडर सीटीओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपको सीटीओ बनाने के लिए का इंतजार कर रहे थे? डिग्री का इंतजार था क्योंकि डिग्री नहीं था, एंड यू नीड अ फॉर्मल डिग्री फॉर टू होल्ड अ गवर्नमेंट पोजीशन। तो बस वो डिग्री मेरे पास आई, इनफैक्ट दैट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आई व्हिच दे हैड टू मेंटेन द रिकॉर्ड, एंड देन आई टुक ओवर, एंड दैट वाज अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आई स्टेड देयर फॉर 2.5 years, नॉट मच, बिकॉज in fact at some point of time I felt कि थोड़ा सा मैं एक्चुअली बाउंड्री में फंसा रह गया हूँ, एंड समवट आई हैड दैट बिलीव दैट आई हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ग्लोबली। आई शुड नॉट मेक माई सेल्फ लिमिटेड टू से अ पर्टिकुलर रीजन। 2.5 years के बाद मेरे को चीवनिंग स्कॉलरशिप मिली। चीवनिंग अगेन वॉज लॉन्च्ड, पहला प्रोग्राम था, वी वर द फाउंडिंग बैच चीवनिंग साइबर प्रोग्राम का। तो उसमें 6 लोगों का चयन किया गया पूरे भारतवर्ष में, और आई वाज अगेन द यंगेस्ट। तो मैं चीवनिंग गया, वहाँ जा करके इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें, लाइक आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेड इन साइबर डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, जॉइंट सर्विसेज एंड स्टाफ कॉलेज यूके में। वहाँ पे द वे ब्रिटिश आर्मी फंक्शंस और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके बहुत सारा मेरे को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला, जो कि मैं रांची में बैठ के आई हैड अ लिमिटेड एक्सपोजर। कि 2013 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ चीवनिंग के लिए और मुझे पता चला कि मुझे जाना पड़ेगा बाहर, तब मैं क्या किया कि जो हम नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप जो हम ये संस्था रन कर रहे थे, तो उसका भी एक ये हुआ कि हमें उसे रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। रीस्ट्रक्चर क्योंकि नेशनल अगेन इज नेशनल, एंड लाइक आई सेड वी हैव टू गो ग्लोबल। सो नेशनल वर्ड को हमें थोड़ा सा ये दूर करना था और हमें ग्लोबल अपने आप को साउंड करना था। तो हमने साइबर पीस इनिशिएटिव पे, जो हम 1999 से काम करते आ रहे थे, हमने ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम कर दिया। From Cyber Peace Initiatives, we renamed National Anti-Hacking Group to Cyber Peace Foundation। और फिर हम उसके बाद everything what we were doing, we were continue to do that। 2015 में हम अपना दूसरा ऑफिस दिल्ली में एस्टैब्लिश किया, और धीरे धीरे धीरे, एंड दैट्स हाउ द एंटायर जर्नी अगेन मूव फर्दर। मुझे फिर अगेन आई गॉट इनवाइटेड फॉर आईवीएलपी, यूएस गवर्नमेंट का आईवीएलपी का भी 2017 में मुझे इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने। आई वेंट फॉर आईवीएलपी
ब्रिटिश काउंसिल ने फिर मुझे रिकॉग्नाइज किया एज अ फ्यूचर लीडर. आई वाज वन ऑफ द 16 फ्यूचर लीडर्स हु वर सेलेक्टेड वर्ल्ड वाइड. एंड रिचर्ड ब्रांसन, कोफी अनान एंड अदर यूएन लीडर्स के साथ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला उनके साथ रहना, उनके साथ वॉक करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना. So that's how the entire journey, मतलब I would say कि these were some key points in my life. जैसे वहाँ से यूके से लौटा, immediately मेरा एसएसबी था, I cleared the SSB. Then 2014 में I got commissioned also. So commissioned officer with the territorial army as an infantry officer. तो ये भी साथ ही साथ में किया. At one point of time I had difficulty in fact to sustain myself. स्पीकिंग स्लॉट्स के लिए मैं जाता था बड़े बड़े होटल्स में. आई यूज्ड टू बी पेड फॉर माय बिजनेस क्लास टिकट्स और वहाँ पे रहना इन अ 5 स्टार काइंड ऑफ होटल, बट पॉकेट में मेरे पास 10 रुपए और उसके अलावा कुछ नहीं. आई वाज बी स्कैर्ड कि मैं भाई कुछ अगर बिल आ गया तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा. दिस वाज 2010 दैट टाइम. In fact, when I quit Jharkhand police and government of Jharkhand, that time again I was like blank. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो रेगुलर सैलरी आ रही थी वो रुक जाएगी. And then thereafter I have to sustain the entire trip. It was a fight in fact for me कि मुझे sustain करना है. Lot of people came and said कि ये बेवकूफ़ी भरा decision है, but somewhat I had that gut feeling कि नहीं, मेरे को I have to move out. अगर कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ impact करना है, then I have to get rid of कि हाँ ये facility है, गाड़ी है, ये वो है and everything. I have to come out of my comfort zone and start doing something good. So that is how मतलब things were rough. You know the journey of an entrepreneur ki at one point of time you feel I should quit, but somewhat something kept me moving. And वो होता है ना कि फायर इन द बेली इज इम्पोर्टेंट, कि कुछ अंदर में वो रहना चाहिए कि मतलब जो आप सब चीज हर्डल्स को ओवरकम कर लें एंड यू सी द अल्टीमेट एम कि नहीं मुझे वहां जाना है. तो दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड yes, that's basically the major part. And I would say timelines that were there in my life, in fact the years that were important, like I mentioned, ये हुआ, and rest all is here. So I'm very happy. One thing I would say, I feel very satisfied कि I wanted this to be a Indian initiative that has gone global. So I feel मतलब at least मैंने अपना वो ड्रीम तो अचीव कर लिया कि हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होके और इस थीम में, इस सब्जेक्ट में, साइबर पीस करके इस सब्जेक्ट पे हम जो बात कर रहे हैं आज के दिन में ग्लोबली इस सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. पीपल आर नाउ कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट पीस इन द साइबर स्पेस एंड डिफरेंट लेवल, कंट्री टू कंट्री लेवल, डिप्लोमेसी लेवल पे बात हो रही है, इस कंट्री का साइबर रिलेटेड रिलेशनशिप, एंड इवन एट अ स्मॉलर लेवल कि एक छोटे से एक इंसान, एक नेटिजन से लेकर कंट्रीज तक, छोटी एंटिटी से लेकर बड़ी एंटिटी तक. ना साइबर इज वन ऑफ द की डोमेन्स व्हिच इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड पार्ट ऑफ आवर रेगुलर लाइफ्स आल्सो. यहीं से, क्योंकि आपकी कहानी में अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं, बहुत सारे हाई पॉइंट्स हैं, बहुत सारे और भी स्ट्रगल के बिंदु हैं जो रह गए हैं। लेकिन आज की बातचीत के लिए अब हम एक तरह से हमने एक बेस क्रिएट किया है ताकि लोग ये समझ सकें कि ये बात जो कर रहा है, वो बंदा कहाँ से आ रहा है। पिछले करीब-करीब 22-23 साल से आप ये काम कर रहे हैं, 10 साल की उम्र से। तो जैसा आपने कहा जब शुरू हुआ था तब ये पूरी दुनिया ही नहीं थी। जो आज हमें दिखाई देती है, ये वैसी नहीं थी और बहुत अलग तरह की दुनिया थी। तब से अब तक ऑनलाइन दुनिया काफ़ी हद तक ऑफ़लाइन दुनिया जैसी हो गई है। जैसे हमारी रियल दुनिया होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी दिखाई देने लगी है। राइट, राइट. आपको लगता है पहले के मुकाबले में हम सेफ़ हैं? लेट्स से 5 साल पहले के मुकाबले में भी हम अभी इंटरनेट पे ज़्यादा सेफ़ हैं? क्या नए चैलेंज हैं? देखिए, एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि अगर हम बात करें क्या हम 100% सेफ हो सकते हैं, तो मैं आंसर करूँगा नो, देयर कैन नॉट बी अ 100% सिक्योरिटी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. क्योंकि ये जो एरिना है ना, आज मैं जैसे बात कर रहा हूँ, आज मैं कुछ चीज़ टेक्नोलॉजी की बात कर, हो सकता है कल कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल वेब 1.2 1.0 2.0, नाउ वी आर इन वेब 3.0. आज हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं और एक ऐसी दुनिया की बात करें जहाँ पे लोग, इनफैक्ट आप देखें कि इट इज़ एज़ गुड एज़ अ रियल वर्ल्ड वहाँ पे. हुँ, तो ये एक अलग सी दुनिया हो गई है. यू नेवर नो टेक्नोलॉजी किस डायमेंशन पे जाएगा. तब नॉर्मल कंप्यूटर्स होते थे. आज की दुनिया में हम आईओटी के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं. हर चीज़ में, मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसमें लाइट्स, कैमरा, टेलीविजन, सब कुछ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. तो वो पूरा जो डायमेंशन हो गया है वो चेंज हो गया है. बात करें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन आईसीएस की बात करें तो आज रोड, रेलवेज, पावर ग्रिड्स, स्मार्ट मीटर, एवरीथिंग इज स्मार्ट, सब में इंटरनेट है. तो पहले तो डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है.
डायमेंशन बढ़ गया है, तो आज के लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पहले जो इनफैक्ट एरिया था वो एरिया वाज लिमिटेड, नाउ एरिया हैज गॉन एक्सट्रीमली वाइड, स्कोप बहुत बढ़ चुका है और वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रहे हैं हर चीज़ में। आप शायद अपने घर में अगर आप मैप करें तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 डिवाइसेस होंगे जो कनेक्टेड होंगे और उनको मालूम भी नहीं होगा। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, एयर कंडीशन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ़ोन्स हो गए, स्मार्टफ़ोन हो गया, राउटर हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, एनीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड इज़ हैकेबल। सिंपल बात ये है। तो अब यहाँ पे बात यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है कि एक तो आप 100% सिक्योरिटी निकाल दें, बट इतना ये रखें कि एटलीस्ट अगर एक साइबर हाइजीन, आप बेस्ट सिक्योरिटी टिप्स मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इनफैक्ट 99% ऑफ साइबर अटैक से बच सकते हैं। दैट 1% इज समथिंग बहुत टारगेटेड, बहुत एडवांस रहता है, तो उससे आप जरूरी नहीं कि आप बच पाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द साइबर अटैक से बच सकते हैं। ये पर्सनल यूज़र के लेवल की बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट लेवल पे और बैंक्स का मामला है, डेटा की सेफ्टी का मामला है, उसको लेकर क्या खतरा है अभी और किस तरह के खतरे बढ़ते जा रहे हैं? इंटरनेट इज गुड, बट हुँ, ओनली थिंग इज कि आपको अपना जो भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़, इवन आप अमेजॉन एलेक्सा ला रहे हैं घर पे, तो आपको उसको सुरक्षित करने की जरूरत है। देयर आर सम सेटिंग्स दैट यू नीड टू काइंड ऑफ मेक चेंजेस और यू नीड टू काइंड ऑफ एक्टिवेट टू सेफगार्ड इट। सेम गोज विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बीएफएसआई की बात कर लें या एमएसएमईज की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो वहाँ पे क्या है कि आपको आप जो भी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपने डेटा को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, यू आर इम्प्लीमेंटिंग से सीआरएम इन द ऑर्गेनाइजेशन, या आप अपने जितने भी डेटा है जो आप अपने सब चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हैं, पोर्टल्स डेवलप कर रहे हैं, तो आप अपना टेक्नोलॉजी आप उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को आप ऐड ऑन कर रहे हैं। नो व्हेन यू ऐड ऑन समथिंग, व्हेन यू गेट समथिंग इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, या आप एक राउटर भी आप ला रहे हैं या यूटीएम ला रहे हैं, तो आपको जानना होगा कि आपको उसको सिक्योरली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है। until unless you securely configure it, settings आप प्रॉपर जब तक नहीं करेंगे तब तक आप यू आर ओपन टू अटैक्स। एक फायरवॉल लाने से ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम नेटवर्क में लगा दिया एंड यू आर सेफ। यू नीड टू मॉनिटर इट, यू नीड टू सेफगार्ड इट, यू नीड टू डू द राइट सेटिंग्स। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, जो भी बैंक्स हैं, जो भी इनफैक्ट बीएफएसआई है, ये नेटवर्क से इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, दे आर एट रिस्क, अटैक्स हो रहे हैं वहां पे। दे शुड इन्वेस्ट मोर इनटू टेक्नोलॉजी, दे शुड मोर इन्वेस्ट मोर इनटू सिक्योरिटी, जो कि आज के दिन में अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, लोग इस चीज को जान रहे हैं। द एंटायर एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी, दिस शुड स्टार्ट एट द स्कूल लेवल, इट शुड बिगिन एट द स्कूल लेवल, सो दैट जब हम थर्ड फोर्थ में रहते हैं, तो अभी इन माई टाइम आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट मॉरल साइंस, आज के दिन में साइबर मॉरल्स बताने की जरूरत है, बिकॉज दैट्स हाउ द माइंड स्टार्ट्स बिहेविंग। उस स्टेज में आप लाएंगे तब आज के दिन के जो कल वो बच्चे जो आगे बढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से जब निकलेंगे, तो आपको ऑलरेडी ऐसा लॉट मिल रहा है हु इज वेल एजुकेटेड एंड देयर नो मोर अ वीकेस्ट लिंक इन द चेन, बट दे आर अ स्ट्रॉन्ग लिंक नाउ, बिकॉज उनको पूरा प्रॉपरली एजुकेटेड होकर निकल रहे हैं। सो इट इज एज बेसिक एज दैट कि आपको हर लेवल पे, अगर आप बात करें साइबर सिक्योर इकोसिस्टम कैसे बनेगा, तो इट शुड स्टार्ट विद दैट, देन कम्स योर डिफेंसेस, देन कम्स सिक्योरिटी, देन कम्स डिफरेंट काउंटर मेजर्स, देन कम्स थ्रेट इंटेलिजेंस, लॉट ऑफ थिंग्स कम्स अराउंड इट, बट बेसिक से शुरुआत करने की आज के दिन में जरूरत है। और अटैक्स होंगे, आज कुछ अटैक्स हो रहे हैं, कल दूसरे काइंड ऑफ अटैक्स होंगे, बट देन ऑलमोस्ट अगर आप इस चीज को, इस कल्चर को अगर आप डेवलप करें, तब ये कल्चर ही आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैक्स, वॉट एवर फॉर्म इट कम्स, विद स्मॉल और बिग। दिस इज हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ सेफ इन द साइबर स्पेस। एक और एरिया जिसके बारे में आम लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि डिफेंस के क्षेत्र में या साइबर एस्पियोनेज, साइबर जासूसी और काउंटर टेररिज्म में टेररिज्म के द्वारा इन सब चीज़ों का यूज़ वहाँ पे खतरा कितना बढ़ा है और उसको एजेंसीज़ टैकल कर पा रही हैं, उनके सामने कैसे चैलेंजेज़ हैं? साइबर स्पेस जो है आज के दिन में पांचवा डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर अनाउंस कर दिया गया है। इफ आई एम अ स्मार्ट कंट्री, मैं ग्रुप ऑफ हैकर्स को अपने पास रखूंगा और उनको मैं ट्रेन करूंगा, और वो एक गराज रूम से ऑपरेट करके एक ऐसा वेपन बना सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज को इम्पैक्ट कर दे। और ये हुआ है हमारे साथ। रैंसमवेयर के कुछ केसेस है, वानाक्राई का आपने नाम सुना होगा, इस तरह के बहुत सारे रैंसमवेयर है जो कि बने। आज के दिन में रैंसमवेयर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, एंड इट्स बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, यू डोंट नीड एडवांस्ड रिसोर्सेज, यू डोंट नीड न्यूक्लियर मिसाइल्स टुडे टू काइंड ऑफ इम्पैक्ट। आप एक छोटा सा एक साइबर वेपन बना दो थ्रू सम कोड ऑफ योर्स, एंड दैट कोड, दैट वेपन कैन इम्पैक्ट
a normal user to a large scale organization to a country. और आपको बहुत अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा। इनफैक्ट आप ले ले 2007 की बात, आप इस्टोनिया पे साइबर अटैक हुआ था। आई मीन दैट वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ पब्लिकली नोन साइबर अटैक जो हुआ था। अब देखिए उस कंट्री का इट वाज ऑल डिजिटल, बट बिकॉज उन्होंने सेफ्टी को एम्बेड नहीं किया था इन दी प्रोसेस, दे वर अंडर अटैक और उनका एटीएम सब कुछ बंद हो गया था। एंटायर कंट्री वर स्टैंड स्टिल। सेम गोज आज के दिन में क्या हो सकता है कि अब द वे थिंग्स हैपन कंट्री टू कंट्री, इट डिपेंड्स कि देयर आर कंट्रीज आर रेजिंग साइबर आर्मीज, और कंट्रीज बोलते हैं कि इस कंट्री को अगर टारगेट करना है तो टारगेट करना है तो उनके लिए आसान है, दे नीड नॉट काइंड ऑफ कम टू द बॉर्डर एंड अटैक। They'll use technology, they'll abuse technology in some way. One could be these cyber attacks that are happening. WikiLeaks was able to get into a lot of data through Yes, yes, diplomat yes. correspondence and Right. embassies डेटा के साथ और वो सारा। बिल्कुल, पेगासस फॉर एग्जांपल, पेगासस का तो इनफैक्ट इतना था कि इवन पॉलिटिशियंस हो या इनफैक्ट सोशल एक्टिविस्ट्स हो, लॉट ऑफ पीपल वेर काइंड ऑफ टारगेटेड थ्रू दैट। सो द थिंग इज, मतलब यू नेवर नो, आई मीन हाउ थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ साइबर वेपन एंड इन व्हाट फॉर्म, दैट इज द थिंग। भारत में सरकार इसको लेकर कितनी प्रोएक्टिव है? इसको लेकर सरकार की तरफ से कितनी सक्रियता रहती है? इसकी उसकी प्रायोरिटीज़ में ये कितना ऊपर है? The current government, one is in fact they have been pushing digitalization, which is quite good, and साथ ही साथ now the government is also talking about securing the digital nagriks, which I really like कि हुँ। in fact there was a time when we used to kind of push governments कि आप करो करो, and no interest was there, but this is now coming automatically, which I see it as a good sign. A lot of organizations have been raised within the country, like गृह मंत्रालय ने I4C रेज किया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो साइबर क्राइम में कोऑर्डिनेशन, क्विक रिस्पांस टू द विक्टिम्स, और इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है। इनफैक्ट NCIIPC का गठन हुआ है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक पावर ग्रिड्स, एविएशन, रेलवेज एंड ऑल दैट। सो ये सब एजेंसी स्टेट लेवल पे, मैं अब ये भी देख रहा हूँ कि स्टेट लेवल पे रिसर्च सेंटर्स, साइबर लैब्स, इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का, जो हमारे टाइम में गिने चुने शायद 2-4 एक्सपर्ट्स का नाम हुआ करता था, आज के दिन में आई सी वॉल्यूम ऑफ एक्सपर्ट्स एवरीवेयर, साइबर एक्सपर्ट दिस, साइबर एक्सपर्ट दैट, चारों तरफ, मतलब एवरी स्टेट नाउ, इट्स अ गुड साइन कि स्टेट्स के पास रिसोर्सेज हो रहे हैं, स्टेट्स अपने ऑफिसर्स को स्किल कर रहे हैं। तो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, lot of initiatives are being taken because the government is serious and they understand कि implications क्या हो सकते हैं, डेटा ब्रीच से क्या हो सकता है, यूजर का डेटा निकलने से क्या हो सकता है। प्लस वन मोर गुड थिंग इज, if you see now, I'm expecting it to come soon, is the data protection act. A lot of discussion happening already. In fact, drafts are circulated for comments. अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी आ जाएगा, which talks a lot about safeguarding individuals, organizations and everyone. IT एक्ट भी नए फॉर्म में आने वाला है हमारे पास। IT रूल्स आ चुका है जो कि सब चीज़ लोगों को कैसे बचाने के लिए, एंड कुछ कुछ चीज़ है जैसे कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाला गया है। उनको भी गवर्नमेंट ने ये टाइटन किया है कि आपको अगर यूजर का डेटा हैक हो रहा है, यूजर का अकाउंट हैक कर रहा है, तो यू शुड असिस्ट, ग्रीवांस ऑफिसर्स बनाए गए हैं। सो आई सी अ लॉट ऑफ गुड स्टफ हैपनिंग। वन मोर थिंग, इट साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो, generally I've seen people speaking is security is a government subject, state subject and all that. I feel it's a collective subject and everybody has a role to play. Government cannot do it alone. Yeah, it should be a partnership between government, industry, academia, civil society and aam aadmi like us, netizens like us, who can come together to kind of secure the cyber infrastructure of the nation, and in not just India but this is other countries, it is applicable everywhere. इसमें एक एस्पेक्ट इंटरनेट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में, खासकर जो थोड़े से उम्र में दूसरी तरफ है, उनके मन में रहता है कि ये एक बहुत अब्यूज़िव और ट्रोल स्पेस है। तो Hmm. इसको लेकर आपको क्या लगता है, रेगुलेशंस की ज़रूरत है या जो कम्युनिटी मॉडरेशन है, उसके थ्रू ही इसको आगे बिल्ड करना चाहिए? हर कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी, इंटरमीडिएट, उनका खुद का कम्युनिटी गाइडलाइंस भी है। आईटी रूल्स के चलते अब हर कंपनीज को दे आर बाउंड टू असिस्ट पीपल। अगर कोई ट्रोल हो रहा है प्लेटफॉर्म में, आपको कोई ट्रोल कर रहा है,
and if you file that complaint, they are bound to help you, they are bound to assist you. If they are not doing it, उन पे एक्शन सरकार लेगी. इस तरह का भी बहुत सारे चीज रेगुलेशंस आ गए हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू बी अवेयर एंड यू शुड नो इज कि हमें अब इस तरह हमें मूव करना चाहिए. वी शुड स्टार्ट बीइंग रेजिलिएंट नाउ. अटैक होंगे, आप हैक भी हो सकते हैं, आपको आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, तो वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं. अगर आप ट्रोल हो रहे हैं तो यू शुड नो दैट देयर इज अ वे टू रिपोर्ट, देयर इज अ वे टू सीक हेल्प. लाइक गृह मंत्रालय की वेबसाइट है cybercrime.gov.in. इफ यू आर बीइंग ट्रोल्ड, just file a complaint there and seek assistance there. There are social media, there are different forms of reporting. एक तो आप सरकार को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप साइबर सेल जो जिस स्टेट में है, जिस सिटी में है, वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं. आप प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कि आप यहाँ पे कर सकते हैं. फिर हमारी जैसी संस्था है साइबर पीस जैसी, जहाँ पे आप फर्दर हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कहीं नहीं मदद मिल पा. तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेल्प असिस्टेंस इज अवेलेबल एंड एट डिफरेंट लेवल. ऑल यू नीड टू नो इज कि अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी. लाइक आई सेड, हाइजीन फॉलो करें, बेसिक हाइजीन, बेसिक स्टेप्स. लाइक पासवर्ड आपको एक अच्छा लेंथ का होना चाहिए. स्पेशल केस, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, मिक्सचर होना चाहिए. 8 कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल करके रखना चाहिए. कभी भी इस तरह के लिंक्स पे नहीं क्लिक करना चाहिए जो आपको आते हैं, कोका कोला ऑफर, बीबीसी लॉटरी, समथिंग समथिंग जो आपको अट्रैक्ट करे. सो वाईफाई, जैसे ओपन वाईफाई कहीं नेटवर्क मिल गया, वहां पे ऐसा नहीं कि वो फ्री वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, वो हो सकता है रोग वाईफाई भी हो. सो ऑल ऑफ दैट यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स अराउंड यू. यू शुड बी अवेयर अबाउट थिंग्स. आपको जानना है कि चीजें क्या गड़बड़ हो सकती है. एंड देन इट्स अगेन, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, यू नीड टू नो वेयर टू रिपोर्ट. एंड देयर इज हेल्प अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस. आपको मदद करने के लिए लोग हर जगह मौजूद हैं. आपको ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे रोकी जा सकती है। जैसे मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो अपनी बैंक डिटेल्स या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस किसी को अनजान व्यक्ति को फ़ोन पे अप्रूव कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। पर ये लगातार हुआ, लाइक देयर इज़ दिस सेंटर कॉल्ड जामताड़ा व्हिच शुड बी वेरी क्लोज टू वेयर यू कम फ्रॉम। या Yes, very much. It's the same state basically. हाँ। तो लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है, उन्होंने नए रास्ते निकाले और अभी भी गलिबल लोग या अवेयरनेस का अभाव जो है ना, मुझे लगता है ब्रॉडली स्पीकिंग कॉर्पोरेट लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे दे आर एंड दे विल बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ग्रेजुअली, है ना, yes, इंक्रीजिंगली। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल है, जहाँ पे आम यूजर है, वहाँ पे एक ही तरीका है कि अवेयरनेस का लेवल बढ़ाया जाए, स्कूलों में जाया जाए। आई थिंक बच्चों के साथ शुरुआत करनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। वहाँ आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ प्रोग्रेस है एजुकेशन के लेवल पे, स्कूल लेवल पे? या इट्स अ गुड प्रोग्रेस इन फैक्ट. और आप देखेंगे हमने सीबीएसई के साथ एक बुक लॉन्च कर दिया ऑन साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज एवरीथिंग सडनली, मतलब वर्क फ्रॉम होम बिकेम द न्यू नॉर्म, ऑनलाइन स्कूलिंग बिकम द न्यू नॉर्म. सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया. मतलब जो हम शायद 5 साल 10 साल आगे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सडनली एडवांस हो गया हमारे लिए. तो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को भी, इनफैक्ट एजुकेशन बोर्ड्स, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी बहुत सारे चैलेंजेस मिलने लगे, केसेस मिलने लगे. तो हमने उस बुक को लॉन्च किया क्योंकि नाउ दे अंडरस्टैंड कि दिस इज इम्पॉर्टेंट. साइबर सेफ्टी, साइबर हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट. एंड लाइक आई सेड कि मतलब इसे ग्रेजुअली बिल्ड करने की जरूरत है, स्टार्टिंग अर्ली, एंड देन उसको धीरे धीरे बच्चे को ग्रूम करना. देन देयर आफ्टर इफ द बॉय बिकम्स अ यूथ, गोज टू कॉलेज, उस कॉलेज लेवल पे देन सर्टेन एडवांस एजुकेशन वहाँ पे ऑन दिस स्टफ. तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है. एंड दैट एंटायर इकोसिस्टम का सबसे बेसिक है is cyber hygiene, cyber safety at schools. So I think that is happening already. Academics are going to play a very key role because they shape up your mind. और इस तरह से अगर ये एजुकेशन प्रॉपरली फ्लो किया कि आप स्कूल से एजुकेट करते हुए कॉलेज में देन एडवांस साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन, रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च इकोसिस्टम आप अगर क्रिएट कर रहे हैं ऑन साइबर सिक्योरिटी, देन दैट्स द वे आउट, कि दैट इज हाउ थिंग्स शुड स्टार्ट. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. अगेन आई रीइटरेट, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं. इट टेक्स टाइम. एनी गुड स्टफ टेक्स टाइम. बट गुड पार्ट इज कि सब चीज़ों की शुरुआत हो गई है. एंड पीपल, जैसे हमें बैक देन, अगर मैं 20 साल पीछे चले जाऊं, रिवाइंड कर लूं, तो मैं वही देखता हूं कि मेरे को ये चीज़ मैं लोगों को बताता था, लोग हंसते थे और किसी को कोई बिलीव था. आज के दिन में मेरे को लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है. लोग खुद मेरे को बोलते हैं कि मुझे भी करना है, ये करते हैं. दे आर आफ्टर अस. समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम इनको कैसे हेल्प करें. इनका वी आर हैंड्स आर फुल एट टाइम्स इतने सारी चीज़ों के साथ. सो पीपल नाउ रियलाइज, वेदर एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, they realize the importance of safety.
एंड फर्दर जो हमारे आगे की पीढ़ी जो निकलेगी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, आई एम श्योर देयर बी मच एजुकेटेड, मच अवेयर एंड मच resilient to kind of handle all the issues that we have been talking about today. And the space is really good. This is the future actually. Technology is going to play a very key role. Technology बढ़ना ही है, घटना तो टेक्नोलॉजी को है नहीं. So it's time that we kind of do more. Like I'm expecting a lot कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आ जाए जल्दी से, हमारे आईटी एक्ट भी आ जाए, ये सब चीज़ आ जाए ताकि यूजर्स का सेफ्टी पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करें, और यूजर्स को एक प्रिवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर. जितना आप प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज टाइम टेकिंग. किसी के साथ कुछ हो गया तो हम हेल्प तो देते हैं बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है. पीपल कम टू अस, लाइक हमारे हेल्पलाइन पे बहुत बार केसेस आते हैं वेर पीपल आर सुसाइडल ऑल्सो एट टाइम्स, कि हम मेरा किसी ने फेक प्रोफाइल बना के यहाँ पे डाल दिया, मेरे शादी से पहले मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का के साथ मेरा फोटोग्राफ वायरल हो गया. एंड लॉट ऑफ केसेस लाइक दिस वेयर वी गेट कॉल्स लाइक दिस. एंड हम लोग तो कभी कभी ऐसे रहते हैं 2 बजे रात में कॉल आता है एंड माई टीम इज लाइक कैसे मदद करें, सो दैट वी सेव लाइव्स. वहाँ पे पीपल आर लाइक इन दी एक्सट्रीम सिनेरियो कि अब मेरे लिए सब खत्म है, अब सब ये करना है. तो दैट इज हाउ इट इज नाउ कमिंग अप. स्लोली एंड स्लोली थिंग्स वुड इम्प्रूव. पीपल वुड अंडरस्टैंड दिस विल बिकम द न्यू नॉर्मल, कि ऐसे चीज़ें होती हैं, चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, एंड थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड ऑल्सो in the times. And they should just believe कि technology is good, technology is quite useful, but हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ आती है, और उन बुरी चीज़ों को हमें ऐसे एड्रेस करना है, ऐसे हैंडल करना है. That's what it is. थैंक यू सो मच विनीत। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऑनलाइन दुनिया हमारी दुनिया से अलग कोई दुनिया नहीं है, वहाँ पे हम ही लोग हैं। वहाँ पे हो सकता है कुछ बॉट्स होंगी, कुछ कुछ ऐसे वर्चुअल प्राणी होंगे, पर वो भी हमारे बनाए हुए हैं। वो कैसे काम करते हैं वो हम लोग तय करते हैं, इंसान ही वो सब कुछ तय करते हैं। तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दुनियाओं के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, वो एक-दूसरे के जैसी ही है और वहाँ पे भी इंसान ही कर रहे हैं सब कुछ जो भी कर रहे हैं। मुझे इस बात पे इस एपिसोड को ख़त्म करना है, अनहैक्ड के पहले एपिसोड को, कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि एक नई चीज़ है और पिछले 10-15 साल में हमने इसको बढ़ते हुए और उसके मुकाबले के लिए नए-नए मैकेनिज़्म्स को बनते हुए देखा है। तो एक चीज़ जिसकी कमी इस फ़ील्ड में है वो है रोल मॉडल्स की, और जिनकी तरफ लोग देख सकें। विनीत एक ऐसे ही रोल मॉडल है जिनकी तरफ आप देख सकते हैं कि दुनिया में ये 5वीं तरह का जो युद्ध है, बाकी युद्ध होते हैं, आपको पता चलता है कि आज से युद्ध शुरू हो रहा है। लेकिन ये ऐसा युद्ध है जो हर वक़्त जारी है, 24/7 जारी है, और एक ऐसे नए तरह के 5वें युद्ध जिसमें हम हमेशा एक तरह के there are no war and peace times separately anymore. There is a war and a peace time almost simultaneously existing. ऐसे में आपके जैसे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है, और अनहैक्ड के अगले एपिसोड्स में भी हम कुछ और ऐसे एक्सपर्ट से बात करेंगे, और हमारी कोशिश रहेंगी वो ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो खुद भी रोल मॉडल हों। शुक्रिया विनीत।